हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएमएसपी है उस पर अपलोड किया हुआ जो मैथ का मॉडल प्रश्न पत्र है, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रश्न पत्र 2022 से 2023 के लिए जो है उसको हमने सॉल्व करके हम लाएंगे। इसको किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, किस तरह से आपकी कॉपी होगी, किस तरह से इसको कॉपी को फिल करना है, इसमें किस तरह से ओएमआर शीट में क्वेश्चन को आपको भरना है। क्योंकि आप सबको पता है आपसे जो हमारा सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया है, यानी एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। अब खंड अ जो आएगा उसमें जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, टोटल जो होंगे 20 होंगे। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं मॉडल पेपर में 2023 का मॉडल पेपर से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, सारे वही क्वेश्चन हैं। ये आपको सॉल्व कराया जाएगा एक एक क्वेश्चन जो भी इसमें है। जैसे यहाँ से ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है। उसके बाद आपको आगे के जो क्वेश्चन है यानी जिसको हमको लिखना है वो भी सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें आपको। इसके लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या किया, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा खंड ब है, जिसका पहला प्रश्नोत्तर किस प्रकार से लिखते हैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाएगी, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ आपको फिगर बनाना है, किस तरह बनाना है जिससे कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कॉपी जो होती है कॉपी पे ही नंबर मिलते हैं। आप किस प्रकार से लिखते हैं उसी पे आपको नंबर दिए जाते हैं। आप जितना ही अच्छा से प्रेजेंट कर पाते हैं अपना क्वेश्चन और आंसर को, उतना ही आपको नंबर मिलता है। तो इसका हम फुल वीडियो लाने वाले हैं जल्दी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो हम जो टोटल 20 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। कॉपी में किस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ये आपका कॉपी का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा। इसका भी हमने वीडियो बना रखा है, वो हम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, आपका जो कॉपी मिलेगा, जैसे ये कॉपी आपकी बोर्ड एग्जाम वाली होगी तो इसके लास्ट पेज में क्या करना है आपको, यहाँ से एक दो पेज में यहाँ पे आपको लिखना है सबसे ऊपर रफ कार्य। यहीं पे आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और ओएमआर शीट जो आपको दिया जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से उसी का यहाँ पे उसको जो ऑप्शन सही होगा वो आपको भर देना। आपको कोई भी इसको क्वेश्चन को लिख के नहीं बताना कि पहले का ये सही है दूसरे का ये सही, बस आपको ओएमआर शीट में भर देना। तो चलिए आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है मॉडल पेपर मैथ का कक्षा 10 का 2022 से 2023 के लिए, ये वही है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो आप सबको पता होगा जो हमारी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो तीसरा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओएमआर शीट है उसमें हम पहले का ऑप्शन नंबर सी भर देंगे, उपरोक्त सभी। इस तरह से आपको क्या करना है, ब्लैक डॉट पेन से आपको क्या करना है, इसको पूरा अच्छी तरह से भर देना है। इसको आप कभी भी भरते समय कोई गलती ना करिएगा, इधर उधर के आप अगर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा करते हैं। इसमें आपको बहुत ही कम समय लगाना है, इसलिए आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम बताएंगे। चलिए एक लिखा, दूसरा एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि अगर किसी भी संख्या में परिमेय संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाती है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है सदैव अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए होगा, सदैव अपरिमेय संख्या। यदि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस तरह से आपको गोले को भर लेना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको सबसे पहले आपका जो रफ कार्य के लिए आप यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, x बराबर यहाँ पे दिया हुआ 0 और जो आपका समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, इसी में x का मान हम 0 रख देंगे तो यहाँ पे ये वाला पद पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12। यहाँ से 3 से ये 12 को काटेंगे, 3 चौक का 12, y का मान आ गया 4। तो यहाँ से x का मान आ गया वो क्या होगा, 0 और कामा 4। हमेशा x को हम पहले रखते हैं जिसको भुज कहा जाता है, और y को हम क्या करते हैं बाद में रखते हैं जिसको कोटि कहते हैं। इसको x का निर्देशांक कहते हैं, इसको याद रखिएगा, भुज भी कहा जाता है
दूसरा क्या होता है, कोटि होता है, जिसे y का निर्देशांक कहा जाता है। तो हमेशा x को पहले रखते हैं, y को बाद में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 0, 4, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, 0, 4। चलिए इसको हम तीसरे का ऑप्शन नंबर दूसरा भर लेते हैं। इस तरह से आपको OMR शीट में भरते जाना है, तीसरे का दूसरा ऑप्शन। बहुत ही कम टाइम में करेंगे, जिससे आपको लिखने वाले जो भी क्वेश्चन है उनपे आपको अच्छा से समय मिल सके। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लिखा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 70 से हमको 5 को घटा लेना है, क्योंकि 70 क्रमशः का मतलब होता है, यानी 70 में से 5 बचेगा और 125 से 8, तो 70 से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 65, और 125 से अगर हम 8 घटाते हैं तो 5 से 8 नहीं जाएगा, 15 से 8 7, यहाँ पे बचा 117 और 65। इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक, क्योंकि लिखा है वह सबसे बड़ी संख्या। जहाँ भी ऐसे वर्ड आते हैं सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी, वहाँ पे हम क्या करते हैं, महसा ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों का हम महसा ज्ञात करेंगे, तो सब बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। तो ये 2 बार में होगा 130 हो जाएगा, तो 1 बार में जाएगा 65। 7 से 5 को घटाएंगे तो यह आएगा 2, 11, 1 से 6 नहीं जाएगा तो 11 से 6 जाएगा तो 5, 52 से फिर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 52 से एक बार में ये जाएगा 52, और यहाँ से बचेगा क्या हमारा, 5 से 2 जाएगा 3, और ये 6 से 5 जाएगा तो 1। यहाँ से फिर हम 52 को डिवाइड करेंगे 13 से, 13 चौका 52। तो जब हम जिस संख्या से डिवाइड करने पे हमें 0 0 प्राप्त हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, महसा होता है। तो इन दोनों संख्याओं का महसा 13 हुआ, तो इसका आंसर जो होगा चौथे वाले का, ऑप्शन नंबर ए 13। तो चलिए हम OMR शीट में चौथे का पहला मार लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चौथे का पहला ऑप्शन नंबर ये इस तरह से हम भर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5वां। बहुत ही कम समय में आपको करना होगा, इसलिए आप इस पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। 5वां क्वेश्चन है, समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बता दें, इसमें 3 होते हैं, हमको तुलना करना पड़ता है। एक a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। जब ये कंडीशन आती है तो ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और इनका कोई हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। जब ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण इतना तथा इतने का कोई भी हल नहीं है, यानी दोनों रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं समांतर, यानी ये किसी बिंदु पे नहीं काटती हैं। और अगर ये एक दूसरे को काटती हैं रेखाएं, जैसे ये, इसको हम प्रतिच्छेदन रेखा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारा a1/a2 होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 के। तो ये होता है हमारा प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और एक दो रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। अगर एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी हो तो इसको हम संपाती कहते हैं। इसके लिए जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ऐसा जब कंडीशन हमें प्राप्त होता है तो वे रेखाएं संपाती होती हैं। तो इसका हमारा अनंत हल प्राप्त होता है, इसका केवल एक हल प्राप्त होता है, और जब समांतर होती हैं तो कोई भी हल नहीं होता। इसको आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, इस पर एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो चलिए इसमें हम तुलना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे a के बराबर मान पूछा हुआ था, 5वें में जो है a का मान पूछा हुआ था। अगर a नॉट इक्वल टू पूछता तो हम वो नॉट इक्वल टू लेके चलते, बट ये एक a के बराबर पूछा हुआ कितना होगा, तो हम तुलना करके हम a1 b2 का मान निकाल लेंगे। तो a1 का जो मान हुआ x वाले का यहाँ पे 2 हो गया, a2 का मान जो 2 हो गया वो 3 हो गया। इस तरह से b1 का जो मान हुआ यहाँ से a हो गया, और b2 का मान यहाँ पे देखेंगे -5। तो इस तरह से जब इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ से तिर्यक गुणा होगा, -5 दूना 10 हो जाएगा /3 बराबर a, यानी a का मान आ गया -10/3। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं -10/3, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है 5वें का। इसको आप OMR शीट में भर लीजिए, 5वें का ऑप्शन नंबर सी। जल्दी हम इसका जितना भी लिखने वाला क्वेश्चन है उसको भी हम ले आएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया हुआ है, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविधकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो सबसे पहले हमें विविधकर ज्ञात करना होता है। विविधकर क्या होता है, तो विविधकर हमारा ये होता है d बराबर हम लिखते हैं विविधकर
विविधकर जो होता है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें 3 कंडीशन आती हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या होता है, वो छोटा हो जाए 0 से, यानी इसका जो मान है वो अगर 0 से छोटा होता है तो जो हमारे मूल होते हैं वो क्या होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं, यानी कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर हो जाए 0 के, तो ये क्या होता है, वास्तविक मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं। ये कंडीशन आप याद कर लीजिएगा, मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, यानी दोनों मूल क्या होंगे, एक समान यानी बराबर होंगे। अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा अगर बड़ा है 0 से, तो मूल तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ये 3 कंडीशन इसमें बनती हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं। तो b का मान -4 है, a का मान जो दिया हुआ 3 और c का मान 3, सॉरी a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से जो b का मान दिया हुआ था वो है -4, यानी -4 का स्क्वायर बराबर, सॉरी -4 गुणे a का मान दिया 2, सी का मान 3। यहाँ से हम निकालेंगे 4 सौ का 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 दूना 8 त्रिक 24, तो ये हमारा आएगा -8। तो जब हमारा ये क्या है, 0 से कम होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है संख्या पद्धति, यानी जब हम लिखते हैं एक लाइन में जो स्केल होता है नंबर का, तो यहाँ से हम 0 से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे लिखते जाते हैं, 5 6, और ये जो माइनस वाली संख्या होती है 0 से छोटी होती है, इसलिए इसको इस साइड लिखा जाता है, -1 -2 -3 -4, यानी जितनी छोटी संख्या, जितना बड़ा माइनस होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आया हमारा वो क्या आया, इस लेस देन 0, यानी 0 से छोटा आया। तो हमारा वो क्या होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, ये क्या है, सही है, क्योंकि हमने क्या किया, -8 है जो कि 0 से कम है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सही है। समीकरण का विविधकर 0 है, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक है, ये भी गलत है। तो हमारा ए और बी क्या होगा, सही होगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन ए और बी सही है, यानी पहला ये हमारा सही है, 6वें का पहला। तो इसको आपको OMR शीट में भर लेना है, 6वें का पहला। इस तरह से आपको अच्छे से कलर करना है। ध्यान रखिए, आप कोई भी सर्किल गलत नहीं करेंगे, नहीं तो आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ही दे दिया जाएगा कि आपको किस तरह से इसको करना है, जो निर्देश होंगे कि आपको कहीं भी गलती नहीं करनी है। चलिए 7वां जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ईजी है। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,3 और B 5,0 है। सबसे पहले एक आयत ऐसे खींच लीजिए, लिखा हुआ था AOB और C। ये एक आयत दिया हुआ है, A के शीर्ष दिए हुए 0,3, O के शीर्ष दिए हैं 0,3 और B के शीर्ष कितने दिए हुए थे, B के शीर्ष 5,0 और C का शीर्ष यानी नहीं दिया, इसका विकर्ण है। तो हमें पता आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, तो हम कोई एक विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हमें विकर्ण, हमें AB ज्ञात कर लिया, यही हमारा क्या होगा, विकर्ण होगा AB विकर्ण। तो इसके ज्ञात करने के लिए AB को हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो इसका बहुत ही ईजी फार्मूला आपको बताएंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, यानी AB बराबर होता है, फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर, आपने पढ़ रखा होगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम बहुत ईजी तरीके से, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप देखिए ये क्या 0 और 0 और 5 है, तो x2 जो होगा हमारा 5 में से 0, ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से y2 0 है और x1 1, यानी 0 - 1 -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और प्लस 3 × 3 = 9, अंडर रूट के अंदर आ गया 9 और 5 14, 4 हासिल 1 2 1 3, अंडर रूट में 34, ये यानी विकर्ण का मान आया अंडर रूट में 34। तो चलिए सबसे पहले इसको लगा लेते हैं। तो 7वें का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अंडर रूट 34। तो इसको हम क्या करेंगे, OMR शीट में भर लेंगे, 7वें का ऑप्शन नंबर C। बहुत ही ध्यान से भरना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब आप इसको पहले कभी नहीं किए रहेंगे तो आपको हार्ड लगेगा, बट आपको पता होगा तो बहुत ईजी आप कर लेंगे। तो समीकरण का एक मूल जो 1/2 है, यानी ये समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी x के जगह पे हम 1/2 रख सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, x के जगह पे 1/2 रख के हल करना है। तो समीकरण दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। एक्स के जगह पे हम 1/2 लिख देंगे, 1/2, जिससे हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स के जगह 1/2 और माइनस 5/4 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। इसको हम जो हमारा जो संख्या है यानी 5/4 और 1/4 इसको हम ले जाएंगे 0 के उस साइड, तो हो जाएगा k/2 बराबर, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा पक्षांतर करने पे 5/4, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा 1/4। इसको हल करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो ये 5 माइनस 1 यानी 4/4, तो ये हो जाएगा 1, यानी k/2 बराबर 1। यहाँ से k बराबर जो हो जाएगा तिर्यक गुणा करेंगे 2 एकम 2, तो k का मान यहाँ से 2 आएगा। तो चलिए देखते हैं 8वें का ऑप्शन नंबर पहला सही है, यानी कि 2। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 8वें का पहला ऑप्शन, इस तरह से कर लेंगे। आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा सारी चीज़ें जो इस ऑफिशियल जो वेबसाइट पे अपलोड किया मॉडल पेपर है, इसको जितने भी क्वेश्चन है सबको हम हल करके बताएंगे, और किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें वो भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें था 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपको कंडीशन पता है कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो और उनके संगत कोण बराबर हो, यानी पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों, यानी दिया हुआ था क्या, उपरोक्त दोनों क्या होंगे, सही होंगे। 9वें का ऑप्शन नंबर 3, ये हम OMR शीट में इस तरह से भर लेंगे कि उपरोक्त दोनों सही होंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आपके लिए हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ लीजिए। चलिए 10वां क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप देखते जाइए किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें क्या कोण C 90 अंश है, यानी यहाँ पे C के 90 अंश की जगह C लिख देंगे, A और B। यहाँ पे दिया हुआ था क्या कि AC जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है और हमारा BC जो है वो 4। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के AB का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, यानी 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, ये हमारा हो जाएगा 16 9 25, ये हमारा आ जाएगा 5। तो यानी ये आ जाएगा 5। C से जाने वाली माध्यिका, यानी जो C से माध्यिका जाएगी यानी M बिंदु पे, ये दोनों को क्या करती है, ये बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो ये टोटल हमारा कितना आया, ये 5 आया, टोटल जो आया 5 सेंटीमीटर। तो जब ये बराबर बराबर कर देगी तो इसको हम क्या लिख देंगे, C से जाने वाली माध्यिका की माप। तो ये हमारी जो माध्यिका होगी इसकी क्या होगी, ये 2.5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, इसको क्या कर देगी, ये बराबर बराबर भागों में बांट देगी। तो चलिए हम देखते हैं इसका ऑप्शन, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10वें का ऑप्शन नंबर ए इस तरह से हम भर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।